आज परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात करते हैं। कईयों को लगता है परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ क्या करती है, बीमारों को चंगा करती है, समझ रहे? कईयों को लगता है वो लंगड़ों को चंगा करती है, अंधों को चंगा करती है, उसकी सामर्थ लिमिटेड है, इतनी है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ का कोई भी दायरा नहीं है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ का कोई भी दायरा नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ को कोई माप नहीं सकता, समझ रहे? सामर्थ का मतलब है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा जो सामर्थ है उसका मतलब क्या है। हालेलुया। सामर्थ का मतलब है, जब हम इसको यूनानी भाषा में देखते हैं, यूनानी शब्द, तो उसका मतलब है डुनामिस, जिसका मतलब है पावर, शक्ति, जिसका मतलब क्या है, पावर, शक्ति। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर की पावर और शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर में कितनी पावर है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उसने अपने मुंह से बोला धरती बन जाए, धरती बन गई। आकाश बोला, आकाश बन गया। सूरज बोला, सूरज बन गया। चंद्रमा बोला, चंद्रमा बन गए। तो उस परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से धरती आकाश को बनाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो छोटा सा परमेश्वर नहीं कि आप उसको कहीं कूट में लगा के रख लो कि तुम यहां पड़ा रहे। नहीं, बाइबल के अंदर परमेश्वर का एक नाप दिया हुआ है, एक साइज दिया हुआ है। ये शायद 66 की वचन में लिखा है, कहता आकाश मेरा बैठने का सिंहासन, ये धरती मेरे पैर रखने की चौकी है। कितने समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का साइज है। साइज समझते ना, वो कितना बड़ा है। कहता आकाश मेरा बैठने का सिंहासन, ये धरती मेरे पैर रखने की चौकी है। कहता मैं इतना बड़ा परमेश्वर हूं, जब मेरे बैठे हुए के पैर इस धरती पे आते हैं, तो जब वो खड़ा हो जाएगा, सोच लो कितना बड़ा होगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना, आज मैं आपको परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बताना चाहता हूं, परमेश्वर की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो शक्ति है वो क्या कर सकती है, और वो किस व्यक्ति के लिए करती है, किस इंसान के लिए करती है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति जो है, परमेश्वर की पावर जो है, हालेलुया, वो लिमिटेड नहीं है। समझने कि वो लिमिटेड हो। कुछ लोग बोलते हैं इस पास्टर में शक्ति कम है, उस पास्टर में शक्ति ज्यादा है, तुम अंधे हो। कितने समझ रहे? तुम क्या हो? शक्ति नहीं है, वो शक्ति परमेश्वर की है, वरदान है जो काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? वो क्या काम करते हैं? वरदान काम करते हैं। परमेश्वर एक है, परमेश्वर की शक्ति कम ज्यादा नहीं है, परमेश्वर की शक्ति एक है। बोलो हालेलुया। पर हाँ, वरदान है अलग अलग। किसी प्रभु के दास के पास चंगाई का वरदान है, किसी प्रभु के दास के पास प्रचार करने का वरदान है, किसी प्रभु के दास के पास जो है भविष्यवाणी करने का वरदान है, किसी के पास कलीसिया को चलाने का वरदान है कि तू 10, 20, 50 लोगों को चलाएगा, ये वरदान है। बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जो 10 लोगों की संगत चलाने वाला पास्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हालेलुया। अगर उसका चाल चलन सही है, उसका तौर तरीका सही है, वो बिब्लिकल है, तो वो प्रभु की ओर से वो सही है, वो गलत नहीं है। और ये नहीं कि लाखों की संगत वाला व्यक्ति वो चंगा हो सकता है, उसमें बड़ी शक्ति हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। कितने समझ रहे? हालेलुया। शक्ति परमेश्वर की है। शक्ति किसकी है? परमेश्वर की है। वो एक सी है, लेकिन परमेश्वर ने वरदानों के साथ अपने सेवकों को, अपने दासों को वरदान दिए अलग अलग, उसकी योग्यता के अनुसार दिए हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर की पावर है
वो इतनी बड़ी है कि उसने अपने शब्द से, बाइबल कहती है, धरती बनाई। उसने अपने शब्द से समुद्र बनाया। उसने अपने शब्द से आकाश बनाया। हालेलुया। तो अब देखो उस परमेश्वर में कितनी पावर है। ये जिसको बोलते हैं डुनामिस। डुनामिस मतलब पावर, शक्ति। हालेलुया। या अपने अंदर एक क्षमता रखना, या खुद से कुछ नया बनने की क्षमता रखना। बोलो हालेलुया। समझ रहे? अब प्रभु इस वचन में ये कह रहे हैं कि जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा, मतलब प्रभु की शक्ति जब तुम में आएगी, जब प्रभु की सामर्थ तुम में आएगी, तुम कुछ नया पैदा कर सकोगे यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे हैं? हम अपनी शक्ति के द्वारा नहीं, अपने बल के द्वारा नहीं, अपनी ताकत के द्वारा कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? अपने नाम के द्वारा कुछ भी पैदा कर नहीं सकते। लेकिन जब प्रभु की शक्ति हमारे अंदर आती है, जब प्रभु हमारे अंदर आता है, जब प्रभु की पावर हमारे अंदर आती है, वो पावर क्या है? पवित्र आत्मा। बोलो हालेलुया। वो पावर क्या है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा मतलब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आता है, तो तब हमारे अंदर कुछ अलग पैदा करने की शक्ति पैदा हो जाती है। बोलो हालेलुया। सामर्थ पैदा हो जाती है। वो पवित्र आत्मा क्या बोलता है? वो बोलता है तू इन बड़े कामों को कर। हालेलुया। तू विश्वास कर, तेरे लिए ये हो जाएगा। तू विश्वास कर, तेरे लिए ये हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही हे अब्बा, हे पिता करके प्रार्थना कर सकता है। बोलो हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप फिर आपके कुछ हालात बदलते हैं। बदलते कि नहीं बदलते? हालेलुया। मान लो एक व्यक्ति आज परमेश्वर में आया है, पहले दिन परमेश्वर में आया है, वो बीमार है। कितने समझ रहे हैं? वो क्या है? बीमार है। अब पहले दिन प्रभु में आया, वो बीमार है। आज से 10 साल हो गए उसको बीमारी में पड़े हुए। उसने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, बहुत सारी चीजों से इलाज करवाया, बहुत सारी जगहों पे पैसे दिए, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। लेकिन आज वो पहले दिन परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर में आया। अब वो लगातार परमेश्वर की संगति में आ रहा है और परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें भरती जा रही है, और उसके अंदर कुछ अलग पैदा हो रहा है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब परमेश्वर की पावर मेरे साथ है। अब मेरी रसौली खत्म हो जाएगी, अब मेरी टीवी खत्म हो जाएगी, अब मेरा शुक्र खत्म हो जाएगा, अब मेरे हालात बदल जाएंगे, अब मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो वो जो बदलने वाली चीज है जब वो आपके अंदर आती है, उसी को परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ बोलते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। मुझे 20 साल हो गए, मैं नशा नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मैं पांच संगति में लगातार गया। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं शराब पीऊं, मेरा मन नहीं करता कि मैं सिगरेट पीऊं, मेरा मन नहीं करता कि मैं नशा करूं, मेरा मन नहीं करता कि मैं व्यभिचार। क्या हो गया ऐसा? 10 साल तक आपका मन कर रहा था सब कुछ करने को, 15 साल तक आपका मन कर रहा था सब कुछ करने को, व्यभिचार करने को, पाप करने को, चुगली करने को, नशा करने को, लेकिन आज क्या हो गया? आज क्यों बदल गए आप? किसने बदला आपको? परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। किसने बदला? परमेश्वर ने। परमेश्वर की उस शक्ति ने, जिसके बारे में आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उस पावर ने आपको अंदर से बदला कि तू पाप छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू नशा छोड़ दे, तू गंदगी छोड़ दे, तू व्यभिचार छोड़ दे, तू बुरे काम छोड़ दे। किसने बदला आपको? परमेश्वर की शक्ति ने। उसी को परमेश्वर की शक्ति कहते हैं। ये वो शक्ति नहीं है कोई अलग से आपको दिखेगी कि शक्ति आ रही है आपके ऊपर। हालेलुया। वो आपको अंदर से चेंज करती है, अंदर से बदलती है। बोलो हालेलुया। और यही बात यहाँ पे प्रेरितों के काम के अंदर लिखी जा रही है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ मतलब शक्ति को पाओगे। अब जब वो शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो
जब वो शक्ति सामर्थ तुम्हारे अंदर आ जाएगी, फिर सब कुछ तुम्हारा बदलना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी जरूरी है परमेश्वर की शक्ति को हासिल करना, है कि नहीं? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितना जरूरी है परमेश्वर की पावर को हासिल करना, कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की पावर को हासिल करना कि यार इस पावर के साथ क्या हो जाएगा, मेरे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके घर में अंधेरा हो और आपको मालूम है कि अंधेरे, जब लाइट चली जाती तो अंधेरा हो जाता है। अब उस अंधेरे को दूर करने के लिए मुझे एक पावर की जरूरत है, मतलब एक इन्वर्टर की जरूरत है, एक बैटरी की जरूरत है। आप वो लेके आते हैं, आपके घर से अंधेरा गायब हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसे? हालेलुया। तो इसी तरह इंसान की जिंदगियों में अंधेरे हैं। वो अंधेरा कब दूर होगा? वो अंधेरा तब दूर होगा जब परमेश्वर की पावर आपके अंदर आएगी, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर आएगी, तो आपका वो अंधेरा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।